अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाज़रीन, पिछले 4-5 दिन से पाकिस्तान के अंदर इंतशार की सख्त हवा चल रही है। नवंबर 2020 जो फैज़ाबाद के मकाम पर एक धरना हुआ था, उससे लेकर जो आज तक का धरना हो रहा है जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन लाहौर के बाहर, इस सारे अरसे के दौरान 3 अहम खबरें सामने आई हैं कि जो खबरें हमने ना आज से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सुनी थी, ना ही किसी TLP के ऑफिशियल से हमें पता चली थी और ना ही सोशल मीडिया पर हमने देखी। नाजरीन, सुबह KPK के अमीर तहरीक लब्बैक डॉक्टर शफीक अमीनी ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमें मुआहदा ख़त्म करने के लिए अरबों रुपए की पेशकश की गई थी। नाज़रीन, डॉक्टर शफीक अमीनी ने यह कहा कि जिस वक्त हमने मुआहदा किया था फैज़ाबाद के मकाम पर, जिस वक्त अल्लामा खादम हुसैन रिजवी उस वक्त हयात थे, वो भी उस मुआहदे के अंदर शरीक थे। जब मुआहदा हुआ तो उसके बाद फिर 3 माह का टाइम दिया गया हमें। उस 3 माह के दौरान जब कोई पेशरफ नज़र नहीं आई, फिर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। उनके चहलम के मौका के ऊपर जब अल्लामा साद रिजवी ने हुकूमत को मुआहदा याद कराया, तो फिर हुकूमत को एहसास हुआ कि TLP वाले अभी तक मुआहदे को नहीं भूले और वो इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेंगे। तो डॉक्टर शफीक अमीनी ने यह कहा कि उस वक्त के सीनियर वज़ीर फैसल वावडा, जी हाँ फैसल वावडा, वो हमारे पास आए कराची से स्पेशल लाहौर, और उन्होंने हमें आकर ये कहा कि आपका जो मुआहदा हुआ है आप इस मुआहदे को ख़त्म कर दें। तो हमने कहा जी कि हम ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुआहदे के अंदर आपके हुकूमत के सीनियर अरकान, सीनियर ओहदेदार शरीक थे। तो फैसल वावडा ने यह कहा कि ठीक है, आप इस तरह करें, आप हमसे करोड़ों अरबों रुपए ले लें, आप मसाजिद तामीर करें, मदारस तामीर करें, लेकिन आप इस मुआहदे से पीछे हट जाएं। तो हमने कहा कि नहीं, हम ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। तो उसने फैसल वावडा साहब ने हमें मज़ीद ये कहा कि आप पीछे हट जाएं, इस सारे जो मुआहदा हुआ है इससे ऊपर हम आपको सेनेट की नशिस्त भी देंगे। इसके बाद जो 2023 का इलेक्शन होगा उसमें आप जहाँ जहाँ हमें कहेंगे हम अपने उम्मीदवार बिठा देंगे और हम आपके साथ इत्तेहाद भी करेंगे। लेकिन हमने उनकी ये बात नहीं मानी। ये बहुत अहम न्यूज़ है, ये आज एक निजी न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर शाया हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने इनकार कर दिया, जिसके बाद फैसल वावडा वापस चले गए। नाज़रीन, उसके बाद डॉक्टर शफीक अमीनी ने ये एक खबर दी है कि जो अल्लामा साद रिजवी को गिरफ़्तार किया गया, हमारा हुकूमत के साथ मुआहदा था 20 अप्रैल तक। अब मुआहदा पहला था, नाज़रीन आपको याद होगा 15 फरवरी तक एक मुआहदा था। डॉक्टर शफीक अमीनी ने यह कहा कि जिस वक्त हमने हुकूमत को ये याद कराया कि आपने हमसे मुआहदा किया हुआ है, तो जिस वक्त हमने हुकूमत को ये याद कराया कि आपने हमसे मुआहदा किया हुआ है, तो फिर वज़ीर, सीनियर वज़ीर 2 हमारे सामने आए और उन्होंने हमें आकर ये कहा कि कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हम मुआहदा आगे करना चाहते हैं, आप हमें टाइम दें, हम कोशिश कर रहे हैं और हम कानूनी तरीके से इसको असम्बली में लेकर आएंगे और इसके बाद हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करेंगे। नाज़रीन, उनका ये कहना था कि फिर अभी चंद दिन पहले, यानी कि साद रिजवी की गिरफ़्तारी से चंद दिन पहले हुकूमत ने हमसे रब्ता किया और हमें कहा कि आए हम बैठते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने ये ड्यूटी भी लगाई थी कि वज़रा की कि जो हमारा TLP के साथ मुआहदा हुआ है उस पर अमल किया जाए और इस बिल को ईद से पहले असम्बली में लाया जाए। नाज़रीन, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने यह कहा कि हम जब गए तो हमारे सामने वही करारदाद ले आए जो उस वक्त अल्लामा खादम रिजवी के सामने लेकर आए थे, जिसमें हमने ये इनकार किया था कि हम ये करारदाद नहीं बल्कि सफ़ीर को बाहर निकालना है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम ये लेकर आ सकते हैं असम्बली में, आप इस पर मुशावरत कर लें। डॉक्टर शफीक अमीनी ने यह कहा कि फिर हमने कहा कि ठीक है, हम इस पर मुशावरत करते हैं, शुरा के साथ इस पर मुशावरत करते हैं, फिर हम आपको इसका जवाब देंगे। नाज़रीन, डॉक्टर शफीक अमीनी ने अहम इंकशाफ ये किया कि जिस वक्त अल्लामा साद रिजवी की गिरफ़्तारी हुई उससे 2 घंटे पहले हमें हुकूमती अरकान ने रब्ता भी हमसे किया फ़ोन पे और उन्होंने ये कहा कि आपने हमें कोई जवाब नहीं दिया, जिसके जवाब में मैंने ये कहा कि हम समरी तैयार कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। तो लेकिन डॉक्टर शफीक अमीनी साहब का ये कहना है कि उसके फ़ौरन बाद थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला कि अमीर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो कि हुकूमत की तरफ से इकदाम था। हालांकि हम उसके ऊपर काम भी कर रहे थे, हम समरी भी तैयार कर रहे थे। ये 2 अहम खबरें सामने, 3 अहम खबरें सामने ये आई हैं कि जो एक तो अमीनी साहब ये कह रहे हैं कि हमें अरबों रुपए की पेशकश की गई, दूसरा फिर हम आपको सेनेट
की नशिस्त भी दे सकते हैं, हम आपको असम्बली में भी अपना इत्तेहादी भी बनाएंगे, यानी कि सेनेट के इलेक्शन होंगे या उसके अलावा जो इलेक्शन होते हैं आम इंतखाबात उसके अंदर भी। तीसरा ये कि गिरफ्तारी से 2 घंटे पहले हुकूमत ने हमसे रब्ता भी किया था। अब नाज़रीन, डॉक्टर शफीक अमीनी ने यह कहा है कि जो शेख रशीद साहब पार्टी के ऊपर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, जो उनके आपको पता है कि कालादम TLP के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब नाजरीन, यहाँ पर डॉक्टर शफीक अमीनी ने यह कहा कि जिस वक्त हमारा दूसरा इजलास हुआ था, दूसरे इजलास से मुराद ये वो वाला इजलास है जब हुकूमत ने मुआहदे को आगे मज़ीद एक्सटेंड किया था कि आप हमसे 20 अप्रैल तक आगे मुआहदे की डेट लेकर जाएं। उसमें डॉक्टर शफीक अमीनी ने यह कहा कि उसमें ख़ुद जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, जिनका इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत भी हैं, जो इस मुआहदे के अंदर ख़ुद मौजूद भी थे, उन्होंने पीर नूरुल हक कादरी पे गुस्सा भी किया था और उनको ये कहा था कि अगर आप मुआहदा पूरा नहीं कर सकते तो फिर आपने इनके साथ मुआहदा क्यों किया है। यानी कि वो खुद गुस्सा हो रहे थे कि हमने ये मुआहदा पूरा करना है, और आज शेख रशीद साहब खुद ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, किसके ईमा के ऊपर कर रहे हैं। नाजरीन, ये अहम खबरें सामने आई। फ्रांसीसी एक ट्वीट लीक हुआ है जो कि गर्दिश कर रहा है, न्यूज़ में काफ़ी गर्दिश कर रहा है। हमने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी उसकी वीडियो मौजूद है, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसमें अब आप देख सकते हैं कि ख़ुद फ्रांस ने क्या कहा है कि हमारी और पाकिस्तान के दरमियान गुमसान की जंग जारी है, और जंग का अख्ताम क्या होगा, इसके असरात क्या होंगे, ये पाकिस्तानी ही जानते हैं। तो अब ये देख लें आप कि ये बाहर हमें नज़र क्या आ रहा है, अंदर खाने क्या हो रहा है। और उसके अलावा फ्रांस ने अपने शहरियों को भी, जो उनके शहरी यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनको भी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी है कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान छोड़ दें। अभी चंद घंटे पहले न्यूज़ चैनल्स के अंदर एक खबर आई थी कि अल्लामा साद रिजवी ने अपने जो शुरा है उसको पैगाम दिया है कि आप मुल्क भर के धरने ख़त्म कर दें, और इस हवाले से एक लेटर भी लीक हुआ है। आप ये बैक साइड पे देख भी सकते हैं कि इस लेटर में भी लिखा हुआ है कि मैं अपने होशो हवास में ये कह रहा हूँ अपने शुरा से और अपने अरकान से भी और जितने कारकुन हैं कि आप सब जगह से धरना ख़त्म कर दें। जो धरना जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के बाहर है उसको भी आप ख़त्म कर दें। ये न्यूज़ सामने आई है, लेकिन TLP रहनुमा अल्लामा फ़ारूकुल हसन ने इसकी तरदीद भी की है कि ये उनका नहीं है, ये फेक है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर साद रिजवी साहब ने ये बयान दिया है तो आप साद रिजवी साहब को यहाँ लाहौर धरने में ले आएँ, वो ख़ुद यहाँ पर आकर माइक में अपने कारकुनों को कह दें कि ठीक है आप धरना ख़त्म करें, फिर हम धरना ख़त्म करेंगे। इसके अलावा हम किसी सूरत भी ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। तो अभी हालात ये हैं कि मुल्क भर में धरने जारी थे, किसी जगह पर ख़त्म भी हो गए हैं, लेकिन काफ़ी मकामात पर अभी जारी भी हैं। लेकिन हालात पाकिस्तान के अंदर इंतशार की सख्त हवा चल पड़ी है।